तमाम ही देखने और सुनने वालों को ज़ैन रज़ा का सलाम और ईद मुबारक। यकीनन आप तमाम लोगों ने आज अपने घर वालों के साथ या फिर अपने प्यारों के साथ इस खुशी के त्यौहार को मनाया होगा। अब कुछ देर के लिए ठहरिए और उन लोगों के लिए सोचिए जो इस खुशी के मौके पर अपने घर वालों से, अपने प्यारों से मीलों दूर रिहाइश पजीर है। ना कोई उनसे गले मिलने वाला है, ना कोई प्यार बांटने वाला है। या फिर वो लोग जिनका इस साल कोई अपना, कोई प्यारा बिछड़ गया है और वो उसके बगैर ये खुशी का त्यौहार मना रहे हैं। ऐसे ही कुछ करीबी अहबाब के जज्बात और एहसासात जानने का मुझे शर्फ हासिल हुआ और उनकी बातें, उनके जज्बात सुनकर मेरी आंखें अश्कबार हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान नसीम खान है और मैं गुज़िश्ता 1 साल से यूएई शारजा में एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट क्रिएटर काम कर रहा हूँ। परदेस की जो ईद होती है वो एक बड़े ही अजीब एहसास और एक बड़ी ही अजीब कैफियत का नाम है। परदेस में परदेसियों की ईद कैसी होती है? क्योंकि मैं यहाँ पर हुसूल तालीम के लिए जनूबी कोरिया में मुकीम हूँ, तो अपने दोस्तों की नुमाइंदगी करते हुए बस इतना कह पाया कि जिस तरह कोरोना से पहले और कोरोना से बाद की ज़िंदगी का फ़र्क इंसानियत ने महसूस किया है, मेरे ख्याल से परदेस में और घर में जो ईद है उनके दरमियान में भी इतना ही फासला मौजूद है। क्योंकि पाकिस्तान में ईद उल अज़हा पे जो जानवर खरीदने की एक्साइटमेंट होती है और उसको ज़िबा करने के बाद जो मुर्गा के अंदर गोश्त तकसीम करने से जो एक नरम दिली और एक रहम दिली का एहसास आपके दिल में पैदा होता है, उससे तो आप महरूम होते ही हो। जो इससे भी बड़ी मायूस कन बात है वो ये कि आप अपने प्यारों को अपने करीब नहीं पा सकते हैं, आप अपने प्यारों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। शायद मैं चंद अशार के ज़रिए आपको एहसासात के बारे में बयान कर सकूँ। क्या सुनाएं किस हाल में आती है परदेस की ईद, क्या सुनाएं किस हाल में आती है परदेस की ईद। निकल आते हैं आंसू जब याद आती है देश की। किससे मिलें गले किसे कहेंगे अपना हम, किससे मिलें गले किसे कहेंगे अपना हम। बस यूं ही तन्हाई में गुजर जाती है परदेस की। हर बार कहते हैं बस आखिरी है ये परदेस की ईद, अगले साल फिर आ जाती है परदेस की। एक नज़्म परदेसियों के जज्बात के हवाले से रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, जिसका उन्वान है वीज़ा। कारे हस्ती का वादा निभाना पड़ा, खून देकर बदन को बचाना पड़ा, दीप गम का जिगर में जलाना पड़ा, मुझको जाना न था फिर भी जाना पड़ा। दूर ख्वाबों के नायाब गुलजार से, दूर अपनों के उजले हुए प्यार से, दूर दर से मोहब्बत की दीवार से, घर वफा का नया एक बनाना पड़ा, मुझको जाना न था फिर भी जाना पड़ा। अश्क रखने पड़े बूढ़ी आशाओं पर, जीत लिखनी पड़ी शहर की गाँव पर, बांधने पड़ गए फासले पाँव पर। माँ को वीज़ा बिलाखिर दिखाना पड़ा, मुझको जाना न था फिर भी जाना पड़ा। भूख और प्यार से बात करनी पड़ी, जानते बूझते रात करनी पड़ी, सुर्ख अश्कों की बरसात करनी पड़ी, अपने बच्चों को तन्हा सुलाना पड़ा, मुझको जाना न था फिर भी जाना पड़ा। यूँ नहीं कि दिले ज़ार मसरूर है, कारे दुनिया के महबस में महसूर है, गर्दिशे ज़िंदगानी पे मजबूर है, ख़ुद को टुकड़ों में जीकर दिखाना पड़ा, मुझको जाना न था फिर भी जाना पड़ा, मुझको जाना न था फिर भी जाना पड़ा।